नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक ज्वाइनिंग को लेकर कुछ और आप लोग के कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट ऐसे देखने मिले हैं कि सर हमारी प्रोफाइल में नो डेटा फाउंड बता रहा है, आखिर इसका क्या मतलब है या फिर ऐसा मैसेज क्यों दिखाई दे रहा है। कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे कमेंट हैं कि हम पिछले सत्र में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन जब इस बार हमें ज्वाइनिंग का ऑप्शन दिया गया और जब हमने रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक किया तो वहाँ पर हमें कोई भी जानकारी दिखाई नहीं दे रही है। नो डेटा फाउंड का मैसेज वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर हमने रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी है, लेकिन हमारी प्रोफाइल में पेंडिंग दिखाई दे रहा है, तो आखिर इसके लिए हम क्या करें, पेंडिंग का क्या मतलब है, आगे हमें क्या करना पड़ेगा। तो इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं कि आखिर नो डेटा फाउंड का क्या मतलब है या फिर आपको स्टेटस में पेंडिंग क्यों दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नो डेटा फाउंड को लेकर, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करके जैसे रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नो डेटा फाउंड का मैसेज दिखाई देता है। अब ये कौन कौन सी कंडीशन में आपको दिखाई दे सकता है। सबसे पहली कंडीशन, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने गेस्ट टीचर के रूप में काम नहीं किया है, जो नए अभ्यर्थी हैं, लोग भी लगातार अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करके यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करने पर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार का उनको मैसेज दिखाई दे रहा है। अब कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट हैं कि सर हमने पिछले सत्र में गेस्ट के रूप में काम किया है, उसके बाद भी हमें नो डेटा फाउंड का मैसेज दिखाई दे रहा है। तो दूसरी कंडीशन में आपका हो सकता है कि आपके प्राचार्य के द्वारा आपकी वैकेंसी अप्रूव ना की गई हो, जिसके चलते आपका पद प्रदर्शित नहीं किया गया और इसके चलते भी नो डेटा फाउंड का मैसेज दिखाई दे रहा है। तो जब तक आपके पद अप्रूव नहीं किए जाएंगे तब तक आपको ज्वाइनिंग के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पर नो डेटा फाउंड दिखाई देगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन में नो डेटा फाउंड का मैसेज दिखाई दे सकता है, या तो आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको दिखाई देगा, और दूसरी कंडीशन है कि अगर आप पहले से गेस्ट टीचर हैं और आपके स्कूल से शाला प्रभारी के द्वारा पद को अप्रूव नहीं किया गया है तो भी आपको इस प्रकार का मैसेज दिखाई देगा। तो आप लोग शाला प्रभारी से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आखिर आपने पद अप्रूव किया है या फिर नहीं किया है। अगर पद आपका अप्रूव नहीं होगा तो आपको यहाँ पर नो डेटा फाउंड का मैसेज दिखाई देगा, भले आपने पिछले सत्र में गेस्ट टीचर के रूप में काम किया हो। और जब तक आपका पद अप्रूव नहीं किया जाएगा तब तक आप गेस्ट टीचर के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, ना ही आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पर कराई जाएगी। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर हमने रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी है, उसके बाद जब हमने यहाँ पर रीज्वाइनिंग स्टेटस को चेक किया तो हमारी प्रोफाइल में यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहा है, आखिर इसका क्या मतलब है। तो पेंडिंग का मतलब होता है कि आपने शाला प्रभारी के पास जाकर अपनी रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं कराया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे उसके बाद आपको अपने शाला प्रभारी के पास जाकर वहां से उसे अप्रूव कराना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो आपका ये पेंडिंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस प्रकार का अप्रूव्ड मैसेज आपको दिखाई देगा और आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट मानी जाएगी। तो जिन भी अभ्यर्थियों की प्रोफाइल में पेंडिंग यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है या फिर आपने अभी तक शाला प्रभारी से उसे वेरीफाई नहीं कराया है, तो आप लोग जाकर उसे अप्रूव करा सकते हैं। जैसे आपका अप्रूव हो जाएगा यहाँ पर अप्रूव्ड का मैसेज आपको दिखाई देगा और आपकी ज्वाइनिंग इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं नो डेटा फाउंड को लेकर और स्टेटस पेंडिंग को लेकर जो भी आपके डाउट थे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं कि आखिर ऐसे मैसेज क्यों आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।